जय माता की, जय माता की, जय माता। ये रात का नज़ारा है वैष्णो देवी का। तो ये मंदिर रहा है भैरव बाबा का। कुछ लोग जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे। ये अर्धकुंवारी मंदिर, जो कितनी सारी भीड़ है। ये देखिए आप नीचे का नज़ारा। ये देखो आप देख सकते हैं। ये रहा वैष्णो देवी का। कैसे रेडी? सॉरी बोलो सॉरी। जब बड़े बूढ़े लोग हार नहीं मानने बराबर देखो चढ़ते चले जा रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी गाइस। तो गाइस हम इस वक्त कटरा में हैं और अब हम सुबह के बज रहे हैं 5। तो हम माता वैष्णो देवी के लिए चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखो सारे लोग नहा धो के रेडी हो चुके सिस्टम पार देंगे। और ये देखो हमारा चोलू मोलू बहुत रो रहा है। ये कह रहा है कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, दूसरे पहनाओ। तो हम भी रेडी हो चुके हैं। तो हम चढ़ाई करने वाले हैं। तो कार्ड की रजिस्ट्रेशन कर ली जम्बू में। जम्बू तभी पे जहाँ स्टेशन उतरे थे वहाँ हमने करवा लिए थे, और जिससे कि अभी ना करवाना पड़े इस चक्कर में। तो देख लो सबने अपने में कार्ड गले में टांग लिए और रेडी हो गए यात्रा के लिए। बोलो सच्चे दरबार की। 5 साल है। 5 साल से बच्चा ऊपर होते हैं तो उनका कार्ड बनाया जाता है। कितने का है? 2 साल का है ये। आधार कार्ड नहीं बनेगा, पैन कार्ड बनेगा। नहीं, आधार कार्ड बन जाएगा। तो गाइस तो चलते हैं यात्रा के लिए। भैया मैं क्या, हम लोगों ने ले ली है लाठी, तो आप देख सकते हैं। और लाठी ले ली है, ये 20 रुपए की लाठी है। और जब आप लाठी जमा कर देते हैं तो एक लाठी पे 10 रुपए वापस हो जाते हैं, 10 रुपए लग जाते हैं। और हमने यात्रा चालू कर दी है। जो मैंने यात्रा चालू है वो आपको दिखाएंगे। जय हो बजरंगबली। दर्शन करके आते हैं। वो यहाँ पे मतलब ये माथे में पट्टी बंधी होती है माता रानी की, वो यहाँ बांध देते हैं आगे। पूरा है वो चेकिंग हो रही है। यहाँ पे सख्ती बहुत है तो चेकिंग हो रही है। चेकिंग होके तब यात्रा चालू होती है। बैग वगैरह सारे चेक हो रहे। वो यात्रा के लिए यात्री जा रहे हैं। तो देखिए कुछ लोग यात्रा करके वापस आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। पालकी तो है। पालकी से जाना चाहे पालकी जा सकता है। घोड़ा की भी व्यवस्था है यहाँ पे। ये लोग घोड़ा बैठ के आ रहे हैं। यहाँ व्यवस्था है सारी, जिससे जैसे जाना चाहे वो वैसे जा सकता है। देख सकते हैं नज़ारा। भैया की जय। सारे बोलो, जोर से बोलो। आवाज नहीं आई। दरबार की जय। यहाँ पे चढ़ाई है, कहीं ठोर चढ़ाई है ऊपर और फिर एकदम जो नहीं बोल, फिर एकदम नीचे आई है। फिर एकदम पहले चढ़ाई फिर नीचे आई, फिर चढ़ाई फिर नीचे आई। ऐसे है मतलब कि ये देख सकते हैं आप। हम लोग चढ़ रहे हैं एकदम और ये देखो नीचे आई है। ये देखो कितनी ठोर चढ़ाई है ना। ये देखो पहला मंदिर पड़ गया है, देख लो। तो ये रास्ता देखो नॉर्मल आ चुका है, ठीक है। तो आगे देखो फिर ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ रास्ता ऐसा ही है, पहले नॉर्मल आता है भैया की जय। फिर ऊंचाई आती है। सच्चे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, जोर से बोलो। कि यहाँ पे आए तो लाठी लेके जरूर आए, बिना लाठी के आप चढ़ नहीं सकते हो। बिना लाठी। गाइस तो भाई ने बैग ले लिया क्योंकि ये थक चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। टोलू मोलू देख रहे हैं, कुरकुरे चिप्स देख रहे हैं।
ये शॉर्ट रास्ता है सीढ़ी, तो हम लोग ऊपर चढ़ गए ना, वरना इतना घूम के आना पड़ता। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। पालकी जा रही है। नीचे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो, ये चढ़ाई है। हैं? तुम बाय बहुत कर रहे हो? बाय नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ? ये सामान कम से कम लाना ऊपर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो कम से कम सामान लाएं। ये बैग को ज़्यादा बाहर कर लिया। इनको ज़्यादा दर्द हो रहा है पैरों में, अभी तो बहुत ही चढ़ाई बाकी है। भाई लोग आ गया मैं पहाड़ में, नज़ारा देखो ऊपर सा, देखो गाइस, अभी तो कितनी चढ़ाई है ऊपर। कैंटीन है कि अर्ध कुमारी मंदिर से थोड़ा पीछे, तो यहाँ पे। हाँ भाई, कितना प्राइस है इसका? प्राइस 45 रुपये है। 45 राजमा चावल का प्राइस 45 रुपये, और कड़ी का 50 रुपये है कड़ी चावल का। तो बहुत ही अच्छा खाना है, तो आप लोग खाएं आके। देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, सारे लोग खा रहे हैं। इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं, ऊपर ही अर्धकुमारी मंदिर है, और ये अंकित भाई है, और हमने जुगाड़ फंसा है, वो डंडा फंसा के ऊपर ले जाने का, जिससे हम जा रहे हैं। गए तो बैठ गए यहाँ पे, तो अर्धकुमारी मंदिर का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये अर्धकुमारी मंदिर, जो कितनी सारी भीड़ है, क्योंकि मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ। ये नीचे से बहुत छोटा लग रहा था। या तो यहाँ थोड़ा वेट करेंगे, इसके बाद आगे की यात्रा चालू करेंगे। और ये देखिए, ये ऐसा रास्ता मिल गया जहाँ पे टायर्स लगी हुई हैं, अभी आगे जाके चेंज हो जाएगा। भाई सर को यही भीड़ भाई, सर को मत ही, यात्रा जारी है, यात्रा हमारी जारी है। अरे भाई देखो लंगूर, लंगूर बहुत सारे है। 6 किलोमीटर है माता रानी का भवन अर्धकुमारी से। मैजिक वगैरह है, उसकी भी यहाँ पे रास्ता मतलब दिया गया है, तो आप लोग मैजिक से भी आना चाहें तो गाइस, यहाँ देखो पानी भी जगह जगह व्यवस्था है। मतलब यहाँ पे मेरे बहुत कम लगे, ऐसे ही बहुत ठंडा पानी होता है, बहुत ठंडा पानी है ये। मतलब कि कहीं 500 मीटर पे, कहीं 1000 मीटर पे, 100 मीटर पे, 200 मीटर ऐसे ठंडी की व्यवस्था है यहाँ पे। देख सकते हो पहाड़ों का नज़ारा। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, वो देखो रुपये जा रहा है, वो मैं जूम करता हूँ, ये देखो, इसकी दूर बहुत है, बहुत दूर है, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ ऊपर बहुत ठंडा मौसम रहता है, कटरा में नॉर्मल रहता है। जब यात्री आप चालू करोगे तब ना गर्मी लगेगी ना, शरीर नॉर्मल रहता है। जय माता की यहाँ ये ऊपर बहुत सर्दी है, शाम के टाइम बहुत सर्दी हो जाएगी। शाम के टाइम बहुत सर्दी हो जाएगी, जैकेट पहननी पड़ेगी। और अभी भी तो गाइस, हम लोग माता रानी के भवन से आ चुके हैं, मतलब कि अच्छी तरीके से दिखाते हैं। आप देखो ये रहा भवन, और ये रुपये गया है भैरव बाबा के लिए। यहाँ से रुपये, और ये भवन देख सकते हो आप, थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ भाई ठंड बहुत है, एकदम हवा बहुत तेज चल रही भाई। तो हम लोग दर्शन करेंगे भाई भवन के लिए। हाँ तो भाई कैसा लग रहा है माता रानी भवन? पर थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद भाई देखो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है।
सामने रहा भवन, देख सकते हैं आप। हमने मतलब कि नहा धो के हम लोग रेडी हो गए, क्योंकि भवन से आए थे तो हम लोगों ने नहा लिया और हम लोग रेडी हुए, कपड़े चेंज कर लिए। तो अब मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। सबसे पहले जो बैग वगैरह है वो लॉकर में रखूँगा, क्योंकि माता रानी के भवन में कुछ अलाउड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सामान रख के माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और दर्शन करने के बाद तो गाइस देख सकते हो वैष्णो देवी में ओरे गिर रही है। देखो ट्रैक्टर चढ़ नहीं पा रहा है, इतनी खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा के लिए। और हम लोग माता रानी के दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जाके हम लोगों ने पहले, क्योंकि बहुत ही सर्दी है यहाँ पे, पानी का पूरा ओरे गिर रहे हैं, सर्दी है यहाँ पे। तो हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई भैरव बाबा की 2 किलोमीटर की एक खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। रुकते हैं, बंद हो चुका है, वो 4 बजे तक का उसका टाइम था। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल भैरव चढ़ाई है। और इधर प्लस ओरे गिर चुके हैं, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। लोगों ने जाके बैठ अरे भैरव बाबा के लिए ये शॉर्ट है, 372 सीढ़ी है, 372 सीढ़ी और शॉर्ट रास्ता है। देखो ओरे गई है तो सीढ़ी चढ़ रही हैं हम, क्योंकि ये रास्ता है बहुत घूम के और खड़ा भी है, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ भाई कैसे रेडी? सॉरी बोलो, सॉरी। बड़े बूढ़े लोग हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं। तो भैरव बाबा मंदिर से हम लोग आ चुके हैं कुछ ही पल और भी यात्री आ रहे हैं धीरे चढ़ के। और अंकित भाई भी थोड़ा थक गए हैं तो रेस्ट कर रहे हैं। तो भाभी ने हार नहीं मानी, फिर ये चढ़ पड़ी हैं। जब बड़े बूढ़े लोग हार नहीं मानने बराबर देखो चढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग मान जाते हैं, हार हम लोग के अंदर कोई जिगरा नहीं है। भैरव बाबा से आ चुके हैं, वो ऊपर देखो ये मंदिर रहा है भैरव बाबा का। कुछ लोग जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, सेल्फी भी खींच रहे हैं। देखो कितने सारे लोग सेल्फी खींच रहे हैं। और सेल्फी किसकी खींच रहे हैं वो भी आपको हम चल के दिखाते हैं। ये वैष्णो देवी का पीछे नीचे धाम है, बीच में वहीं की सेल्फी खींच रहे हैं। ये देखो आप देख सकते हैं, ये रहा वैष्णो देवी का धाम। और ये देखो पहाड़ है, कितना सारे। हम लोग बिल्कुल चोटी पे आ चुके हैं, समझ लो आप। ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। हाँ भाई फोटो जा रही तुमने? भाभी तुमने खिंचा रही तो फिर क्या फायदा है ना। देखो पहाड़ों का नज़ारा। तो हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे और इसके बाद एंड टाइम पे मौका दे रखा है, जाने की यात्रा चालू करेंगे। बताता हूँ, देखो गाइस यहाँ भैरव बाबा से लंगर चलता है बिल्कुल फ्री। जो भैरव बाबा का मंदिर है वो आप भैरव बाबा के मंदिर से नीचे आके और क्या बोलते हैं वहीं पे वहीं लिखा है भैरव बाबा लंगर। यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलता है, पेट भर के जितना चाहो उतना खा सकते हो। देखो हम लोग सारे लोग खा रहे हैं, आप ले सकते हो। आप देख सकते हैं वैष्णो देवी का कितना प्यारा लग रहा है। ये रात का नज़ारा है वैष्णो देवी का, कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग माता रानी के और भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं और हम जा रहे नीचे कटरा, नहीं नीचे जा रहे हैं हम लोग कटरा। और यहाँ पे चढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती है, उतरने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, अपने आप पैर चलते हैं। देखो अब नीचे आइए और एक नीचे कटरा तक मिलेगी ऐसे ही, तो उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलते हैं नीचे कटरा के लिए। मैं माता रानी के और भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे आ चुका हूँ। मैंने 21 तारीख को चढ़ाई की थी और 22 तारीख को यानी कि सुबह आ पाया हूँ। मतलब कि रात भर यात्रा, मतलब कि दिन में यात्रा की थी ऊपर के लिए और रात में यात्रा की नीचे के लिए। तो मैं हमारे पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि हम थक चुके हैं, मतलब कि यात्रा करके ऐसे नीचे आए हैं। तो अभी तो आज तो मैं आराम करूँगा और 23 तारीख को हमारी ट्रेन है, जैसे हम आए थे
उसी ट्रेन से हम जाएंगे। टेम्बू तवी से हमारी ट्रेन है इटावा तक की और सीधे घर पे। तो ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में लिखना जय माता दी। और तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।